हेलो। हेलो। आर यू गेटिंग? हेलो। हेलो। हेलो मिस्टर अक्षय। हेलो। हेलो। इज इट ऑडिबल? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, वो आप स्टार्ट कीजिए। आ, हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, आपको क्या, कितना अमाउंट लगाना है, और उसके ऊपर क्या आप चाहते हैं, तो सो दैट मैं सर आपको मैं और मेरे दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। हेलो सर, मैं नेम इज प्रतीक सर। हाँ। ओके, प्रतीक। हाँ बोलिए सर, हाँ। हमारा 5 लाख का अकाउंट है। हम दोनों में कॉमन ट्रेडिंग करते हैं। ओके। तो तो हम सोच रहे थे कि टीटी पे अभी अगर अच्छी स्ट्रेटेजी है, टीटी का ऐड देखा हमने यूट्यूब पे। हाँ, तो हाँ, टीटी से भी कांटेक्ट किया तो वो बोले कि वहाँ पे मतलब मार्केट प्लेस में जाके आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी डेवलपर ट्रेड रहते हैं, हाँ, हाँ, उनसे हाँ, बात करके या उनका व्यू देख के आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो सोचा आपका अक्षय ने सर्च किया गूगल पे, हाँ, हाँ। और फिर आपसे कम्युनिकेशन करते बोलूँ कि मेरा वो बुलाया तो मैं जस्ट आ गया मैनेजमेंट में। ठीक है। तो मुझे बताइए, देखिए हम बेसिकली बेसिक ट्रेडिंग करते थे, अच्छे को थोड़ा ऑप्शन का पता था, तो मार्केट ट्रेंड देख के हम उसमें साइडल करते थे, वो भी मैन्युअली करते थे। ऐसा कुछ पता नहीं था, ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन उन्होंने चालू किया है। तो आप बताइए कि मेरे को तो इतना डेरिवेटिव पता नहीं है, लेकिन कैसे करने का है, हमको कितना करने का है, स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, प्रोडक्ट कितना रहेगा, वो सब मेरे को बताइए एक बार। हाँ, मैं आपको मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया था, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? वो एक स्टैटिस्टिक्स में डालता हूँ एवरी वीक। मैंने देखा है मतलब। सर मैं गो थ्रू इतना नहीं किया, मैंने बस आपका नंबर लेके मैं सोचा कि अच्छी बात पर्सनली बात करूं, मुझे पता ही नहीं जैसा क्या ठीक है, क्या। तो ये एक स्ट्रेटेजी का जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ठीक है, मैं हाँ। एवरी वीक पब्लिश करता हूँ फ्राइडे या सैटरडे समय के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, मतलब ये रोज पब्लिश नहीं होता है? नहीं, डेली पॉसिबल नहीं है ना, मेरा इतना अभी मतलब शार्ट स्ट्रेटेजी नहीं करता हूँ, और स्ट्रेटेजी आता है मैं एवरी सैटरडे या संडे को ये पब्लिश करता हूँ, हर स्ट्रेटेजी लिंक के साथ। ठीक है, बताइए निकल के कैसा है हाँ, क्या है, मैं कैसा है ताकि। उसके बाद मैं देखे यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, आप इसको क्लिक भी करके करेंगे। वहाँ पे ये जो है, गूगल ड्राइव, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स अपलोड करते हैं आप? यहाँ ये पे, हाँ, मैं मैं स्टैटिस्टिक यहाँ देखेंगे तो नवंबर से जो स्टैटिस्टिक है ये सब अवेलेबल है। ठीक है, एक बार दिखाइए सर आप ताकि ये आप आप ये कौन कौन लिंक सी को क्लिक स्ट्रैटेजीज कर है। दीजिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए। ये अभी इसमें है ओके भी, आप कॉपी भी कर लीजिए, और ये है भी, आपको मैं ये पीडीएफ वहां डाउनलोड भी कर सर, सकते हैं वहां पे। वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ, है ना। आप ये जो है ना, मैं डिटेल आपको क्या करूंगा ना, इसको भेज ही देता हूँ आपको। ठीक है। ओके। आप एक बार क्लिक करके उसको डाउनलोड करिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए वो हो जाएगा ना क्लियर। ये जो लिंक है ना, मैं दे दूंगा ठीक इसी है। में। ठीक है। ठीक है। तो ओके। मैं इसको अभी समझा देता हूँ कि ये लिंक में कैसा है। ये देखिए, ये नवंबर से चालू है, मैंने नवंबर का उससे पहले का डाटा रखा नहीं। नवंबर में मैंने जो भी पीडीएफ दिया था इसमें है। ठीक है, दिखाइए सर एक बार। ये नवंबर का है, आप समझो। 4 नंबर, 18, ये 8 नंबर, इस टाइप का ये स्ट्रेटेजी सब है। कितना कितना उस समय क्या है ना, मार्जिन कम था। हाँ बराबर, अभी थोड़ा महंगा हो हाँ, गया। तो हाँ। इसीलिए हम पुराना को देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा करके, बट इसका पूरा सिस्टम देखेंगे तो हम या तो अप्रैल महीना का देख सकते हैं। ठीक है। दिखाइए, मतलब पिछले महीने का दिखाइए। हाँ, अप्रैल महीना का अगर हम देखेंगे, सो ये अभी अप्रैल महीना का। जूम कीजिए ना सर, थोड़ा जूम कीजिए ना एक बार। हाँ वन में थोड़ा, हाँ बस ठीक है, बराबर है। हाँ, ओके। ठीक है ना। सो ओके। ये अभी इसमें मैंने क्या किया, सब लिंक जोड़ दिया है, जो भी है, जैसे ये कॉम्बो स्ट्रेटेजी हमने चालू किया है। तो इसमें क्या है ना, अच्छा। अभी मार्जिन को देखते हुए ये दो कॉल बाई भी करेगा, दो एक कॉल बाई करेगा, और एक पुट बाई करेगा, फिर एक कॉल सेल करेगा, एक पुट सेल करेगा। वो मतलब 25 स्ट्राइक्स में करेगा ये ऐसा? वो अलग अलग है, उसका स्ट्राइक अलग है, तो वो करेगा उस हिसाब से, वो उसका पैरामीटर के हिसाब से एंट्री करेगा। ठीक है। मैं लेकिन पर ये स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, बुल कॉल है, या फिर कैलेंडर नहीं, है? आप इसको ये समझ लो, कोई कैलेंडर नहीं है, ये इमीडिएटली आपका कॉल और पुट को
बाई और सेल करेगा, और हर चीज को मैं वो नहीं बता पाऊंगा, ये ऑलरेडी मैं उसका स्टैटिस्टिक्स बता पाऊंगा कि दो कॉल, एक कॉल एक पुट वो बाई करेगा, और एक पुट और एक कॉल को सेल करेगा, और एक सर्टेन पैरामीटर में प्रॉफिट बुक करेगा और सर्टेन पैरामीटर में स्टॉप लगेगा, 3,000 का अच्छा लॉस है। मतलब ये जो है दो कॉल बाय करेगा, दो मतलब रोज की 8 ऑर्डर करेगा ना, 4 एंट्री और 8 ऑर्डर बराबर। 9, 9:30 या 10 बजे, 11 बजे उसका जो टाइम है उस समय एंट्री कर देगा 4 लॉट पे। नहीं ठीक नहीं है, मतलब साथ में ये चारों लॉट होंगे या बाद में पहले दो के फिर दो होंगे? एट ए टाइम में 1-2 मिनट डिफरेंस में एंट्री करेगा, क्योंकि मार्जिन हमें कम करना है ना। अच्छा तो मतलब पहले कॉल पूछ लेगा फिर वापस 1-2 मिनट में कॉल पूछ लेगा ऐसे? हाँ हाँ हाँ, पहले बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट, मतलब राइटिंग जो है हाँ ना हाँ सेट बाद में करेगा। हाँ, अच्छा मतलब बाय ऑर्डर से ऑर्डर मतलब ये कोई स्प्रेड में काम करेगा हाँ बराबर। ठीक है ना। सो ऐसा हाँ करके ये है, अभी जैसे मान लो ये 3,000 का लॉस भी मारा है, फिर प्रॉफिट भी मारा है, ऐसा करके बिजली का कितना है इसमें लॉस? 3,000 का लॉस है। मैक्सिमम। हाँ और मैक्सिमम। स्ट्रेटजी का नाम क्या है? मैं वो दिखा देता हूँ फिर दोबारा। सॉरी, ये है निफ्टी बाई सेल कॉम्बो। निफ्टी बाय सेल कॉम्बो इसका नाम रखा है, हाँ ओके। हाँ हाँ, ठीक है ना। इसमें डेली का दो कॉल बाय दो कॉल सेल, जो कि मतलब 400 और 8 ऑर्डर बराबर। हाँ जी, ये लिखा है इस ठीक है, टाइप। रोज के 8 ऑर्डर है, ओके चल समझ गए। और ये कितने बजे एंट्री लेगा? वो अलग अलग पैरामीटर टाइमिंग के हिसाब से, बट आप 9 बजे के बाद, 9:15 बजे के बाद वो ले लेगा। ओके ओके ओके। एक कॉल बाय है, एक कॉल सेल है, एक पुट बाय है, एक पुट सेल है बराबर। हाँ जी, और ये ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है या वो कुछ भी करेगा मतलब 8 कॉल बाय कर लिया, कई दिन पुट बाय कर लिया, ऐसा कुछ सीक्वेंस है या कुछ मतलब अपने हिसाब से करेगा वो? वो अपने हिसाब से, आपको खाली डिप्लॉय कर देना, वो करेगा अपने हिसाब से। अच्छा और डेली का स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 3,000 का। अच्छा डेली रिस्क है 3,000, तो डेली का प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा या ये फिक्स रहेगा? मैक्सिमम नहीं, कोई फिक्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है, जहां तक जा सकता है। बट अभी अच्छा तक लेकिन डेली का लॉस भी अनलिमिटेड है? नहीं, लॉस मैंने बोला ना 3,000 है ना। अच्छा 3,000 मैक्सिमम है डेली का लॉस? हाँ हाँ, वो 3,000 हो और सकता है, 3,200 होगा, 2,900 होगा। ये जब एग्जीक्यूट होगा ना ऑर्डर, लॉस ऑर्डर, उसके साई वोलेटिलिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अच्छा ठीक है, तो सर ये समझिए आपके हिसाब से कितना रिटर्न निकाल सकते हैं हम? इंट्राडे है ना ये? इंटरडे है, इंटरडे। ये क्लोज क्लोज दोपहर को करेगा या बीच में ही कर देगा जब प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे क्लोज कैसे नहीं नहीं, करेगा प्रॉफिट स्ट्रेटजी? क्लोज नहीं करेगा। आप अगर चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट क्लोज करना है, तो मैं आपके लिए कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बना दूंगा कि मुझे भाई 4,000 होने से काट दो, 1,000 होने से, 1,500 होने से काट दो, तो मैं कर तो दूंगा। मतलब आपका इसमें कस्टमाइज हो सकता है क्या? ये से आप स्मार्ट दिशा अल्गो की जितना भी स्ट्रेटेजी है आप उठा लो, उसको चलाओ, उसके बाद लगेगा नहीं सर मुझे ये थोड़ा सा कस्टमाइज बना दो, तो मैं उसके लिए कस्टमाइज बना दूंगा। अच्छा ये स्ट्रेटजी मतलब सब आपने डिजाइन की है सारी की हाँ सारी? जी हाँ जी, एंटायर टीम हमारा है, तो हम करते हैं, तो आपको जो स्ट्रेटेजी जैसे बनाना है उस टाइप का बन जाएगा। तो सर मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, तो सर मेरे को बताइए कि आपका सबसे बेस्ट वाला और सेफ वाला स्ट्रेटजी कौन सा मेरा बेस्ट वाला मुझे भी नहीं पता। है? मतलब समझा नहीं सर मैं। कैसे समझाऊंगा, 20 साल हो गया स्टॉक मार्केट में मुझे। मुझे अभी तक पूरा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2% या 5% सीख पाया हूँ। जिस दिन मैं बोलूंगा मैं सब सीख गया, मार्केट मुझे उठा के पटक देगा उस दिन। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने अच्छा मैं स्ट्रेटजी जो मैं करता वही है बता ना रहा हूँ अभी। आपको, कोई भी, मैंने अभी बार बार वही बता रहा हूँ, कोई चीज बेस्ट क्यों बोल नहीं रहा हूँ कि हर स्ट्रैटेजी का एक लाइफ साइकिल होता है, हर स्ट्रैटेजी का एक सिस्टम होता है। आप इस सिस्टम को 90 दिन फॉलो करेंगे तो जितना भी स्ट्रैटेजी मैंने लिखा है, दिया है, एवरी स्ट्रैटेजी विल लैंड यू इन प्रॉफिट। ये मेरा लास्ट मतलब एक 9 महीना का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मतलब आप एल्गोज में 9 महीने से है क्या? 9 महीने से इस जो ट्रेटन प्लेटफॉर्म में मैं स्टैटिस्टिक दिया हूँ, ट्रेटन जब से लॉन्च हुआ है तब से हम लोग हैं। ओके तो मतलब 3 महीना टिकना है तब जाके ही प्रॉफिट दिखेगा? तीन नहीं नहीं, 3 महीना नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं भी आप जैसे जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, और विल हैव ए हेल्दी डिस्कशन। ठीक है, सो उस डिस्कशन के थ्रू आप, हो सकता है आज लेंगे या 10 दिन लगे या 1 महीना रिसर्च करेंगे, नॉट ओनली स्मार्ट दिशा अल्गो, बहुत सारे अल्गो क्रिएटर्स हैं। ठीक है,
आपको मैं एक सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिसर्च कीजिए, उसका ग्राफ देखिए, उसका ड्रॉडाउन देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका शार्प रेशियो देखिए, फिर उसके बाद आप उसको ऑफलाइन मोड पे चलाइए, ठीक है। ठीक है सर। सर इसका इसका कितना कैपिटल लगता है इस स्ट्रेटेजी में, आपको बता रहे हो कॉम्बो में? हमें दूसरा वो ये निकाल देता नहीं हूँ। नहीं, ये कॉम्बो में कितना ये लगता इसमें है, कितना अराउंड कैपिटल? निफ्टी जो है ना, ये जो बैंक निफ्टी निफ्टी वाला में अराउंड 60,000 के अंदर हो जाता है। अभी जो आपने निफ्टी बाय सेल कॉम्बो बोला है वो 60,000 में हो जाएगा। हाँ 60। जिसके जिसके 2 सौदे, 4 सौदे और 8 ऑर्डर, बरोबर। हाँ और इसमें कुछ ब्रोकरेज का है, क्योंकि मैं तो अभी शेर खान में वगैरह काम करता हूँ। हाँ हमारे यहाँ के जो लोकल ब्रोकर हैं उनके साथ मेरा उनके साथ मतलब पिताजी का कनेक्शन था, तो उन्होंने बताया था, रेफर किया था। हाँ हाँ। तो ये काम करेगा उनके साथ में? मुझे शेयर खान का एक्चुअली एपीआई कॉस्ट के बारे में मुझे नहीं हाँ पता है। है। नहीं नहीं, हमारा वो एरिया है ना, एरिया है में प्रॉफिट का आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 30-40 रुपीज पर लॉट लगाता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ। वो से नहीं चलेगा, आप उसको मत करो, क्योंकि आप समझो, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारा जो क्लाइंट है मास्टर ट्रस्ट में, जितना भी क्लाइंट है, हम उनको मास्टर ट्रस्ट, मास्टर ट्रस्ट क्या चीज है सर? वो एक ब्रोकर है, मास्टर ट्रस्ट एक ब्रोकर है, ओके। ठीक है। ओके। हमने वहां 10 रुपया लगाते हैं, 10 रुपीज, एक पर एग्जाम्पल, लॉट। पर लॉट। आप समझो, ये 4 लॉट एंट्री किया, दो बाइंग वाला और दो सेल वाला, और एग्जिट करेगा 4 लॉट, टोटल कितना हो, 8 हो गया। तो 80 रुपया का एक्सपेंस है और 80 रुपया का टैक्स, मतलब 160 रुपया टैक्स, मतलब टोटल एक्सपेंस है। वेयर आपका जो शेयर खान में या जीरोदा में कहीं भी अगर 1x में करते हैं, तो मिनिमम तो 20, मतलब ये जो 80 रुपया जो ब्रोकरेज हुआ है, वो आपको एटलीस्ट 160 रुपया या आपको 240 रुपया शेयर खान में खर्चा जा रहा होगा। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो कि मिनिमम इसमें 10 रुपया लगता है? 10 रुपया वाला मैं प्रोवाइड करता हूँ थ्रू मास्टर ट्रस्ट। अच्छा, आप 10 रुपये वाला मास्टर ट्रस्ट में देते हो। हाँ, तो और मतलब करता। स्ट्रैटेजी के सक्सेस के लिए ब्रोकरेज 10 रुपया ही लगेगा, वरना स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा? नहीं नहीं ऐसा? चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, बट उसमें क्या होगा कि आप समझो, आपका जितना भी बचत होगा, एक्सपेंस जितना रिड्यूस करेंगे, वो आपका प्रॉफिट से काउंट होगा। बस बस वही कह रहा हूँ ना, तब तो मान लीजिए अभी 3 महीना चलाया, हाँ तो 10 रुपये में चलाया तो प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा ना बात? ट्रू ट्रू। अभी अभी एक्सपेंस को आपने 50% या 60% कम कर दिया। अब जहां पे आपको 240 ब्रोकरेज लग रहा है डेली का, आप वहां समझो 80 रुपया में हो रहा है, 160 रुपया बच रहा है एक महीना में। एटलीस्ट ये आपको क्या है, 3,200 रुपया बचा रहा है। बराबर है, बराबर। और तो वही तीन, आपके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से क्या आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं मैं कैसे लेस मतलब? ब्रोकरेज वाला प्लान सजेस्ट करता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास जुड़ो और मेरे साथ काम करो, ऐसा नहीं है। आप जहां भी आपको अच्छा लग रहा है वहां करो, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ सिस्टम है जिसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उनके लिए जो स्ट्रेटेजी का, मेरा हर स्ट्रेटेजी आप देखेंगे, ये स्ट्रेटेजी कोई भी स्ट्रेटेजी आप देखेंगे, ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे 500 रुपीज फी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो मेरे पास जो लोग रहते हैं मास्टर ट्रस्ट में है, और हमारे पास जीरोदा का भी है, उसमें अगर रेफरेंस में आप आते हैं, तो ट्रेड करते हैं ना कुछ बेनिफिट हमें मिलता है ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस इन बराबर। ल्यू ऑफ दैट हम क्या करते हैं, ये जो मंथली फी हम उसको नील कर देते हैं लाइफ लॉन्ग। और जीरोदा में भी जैसे आप 24,000 रुपया एक साल में आपको एपीआई देना पड़ता है, मास्टर ट्रस्ट में वो देना नहीं पड़ता है, जीरो है। सो आपका कॉस्ट वहां रिड्यूस हुआ। उसके बाद जो 30% प्रॉफिट शेयरिंग है, वो नेट ग्रॉस के ऊपर हम करते हैं, जो ट्रेक्टन पे हम अभी क्या करते हैं, 10% ऑन योर लेजर बैलेंस। जैसे आपने 10 लाख 5 लाख लगाया, तो दिख रहा है, मान लीजिए 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट नेट आपका 1 लाख प्रॉफिट दिख रहा होगा ऑन पेपर, ऑन लेजर। तो उस 1 लाख के ऊपर ओनली 10% विल शेयर, और आप हमें प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट आप हमें देंगे, ना कि 1.5 लाख के ऊपर आप 30% देंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉफिट फिर लेजर में हम लोग आपको देंगे? लेजर, क्योंकि हमारा, और उसके बाद क्या है कि कभी भी कोई इशू होता है, एक डीलर सपोर्ट होता है, हमारा एंटायर टीम है, मिस्टर जय है, मैं और बाकी लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे। और आपका जो ट्रेड है मास्टर टर्मिनल के थ्रू हम देख पाते हैं। तो अच्छा, मतलब हम जो कर रहे हैं, हमारे में जो चल रहा है, आपको आपको मास्टर टर्मिनल में दिखता है? हाँ हाँ, वो सपोर्ट हमें मास्टर कोई टर्मिनल डिस्काउंट। मतलब ये
ट्रेट्रॉन वाला मास्टर टर्मिनल है आपके पास, ये कैसा है, ये समझा नहीं आपको वो कैसे भी हो जाएगा। मान लीजिए ये कॉम्बो वाला जैसे है ना, अपने एक एग्जांपल है, जैसे कॉम्बो वाला आप चला रहे हैं, तो ये जो सब स्ट्रेटेजी मैं देख सकता हूँ कि कौन कहाँ चला रहा है। तो मैं अभी एक जैसे कल का जो स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ, ये बैंक जी। निफ्टी वाला, जैसे ये 2300 रुपये में बंद हुआ है, ठीक है, ये तो सत्रह, बैंक निफ्टी में है, वो ओके। कॉम्बो वाला है, ठीक है। ये सो बैंक निफ्टी कॉम्बो है, ओके। कॉम्बो वाला, तो ये आप ये देखेंगे बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में, ओके। वो और अभी निफ्टी, आपने मेरे को वो अभी निफ्टी आपने मेरे निफ्टी को का, जो वो बोला ये निफ्टी का दिखाया था अभी। ये देखिए, एक ये निफ्टी का था, ये बैंक निफ्टी का है। अच्छा, ये वाला जो है बैंक निफ्टी हाँ, का है। ये 1 तारीख से 8 मई का रिपोर्ट में मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल था कि जो अगर आपको सब दिखता है तो आपको मेरा सब काम दिखेगा बराबर? हाँ, जितना भी काम अगर करेंगे सब मैं क्रॉस देख दिखेगा पाऊंगा, बराबर, क्रॉस दिखेगा। सब कुछ दिखेगा, हाँ। तो मतलब कभी कभी कोई भी अगर दिक्कतें आ जाती है कि समझो ऑर्डर नहीं गया, मैं तो नया हूँ तो मुझे पता नहीं कि कैसे हाँ दिक्कतें हाँ, आएंगी, तो वो जो बाकी से जो भी डीलर का ऑर्डर तो सपोर्ट है, आएगा। वो डीलर का सपोर्ट हमारे पास पूरा टीम है। लेकिन कभी कभी मेरे को ट्रेड ऑफ से ये भी पता चला कि कभी कभी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आने पर या हमारे एपीआई में प्रॉब्लम आने पर कई लेग एग्जीक्यूट नहीं होते, तो नहीं, वो जनरली स्ट्रेटेजी भगवान के दया से हमारा जनरली, हमारा स्ट्रेटेजी में और मास्टर ट्रस्ट में पहले हुआ करता था, बट अभी तो लास्ट 6 मंथ हो गया मुझे। एक एनएससी का ग्लिच था, इस टाइप का कोई कभी कभी ऐसा होता है, और सडन कोई स्पाइक बहुत बड़ा मारता है, उन दिनों कभी कभी होता है। और तुरंत मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कोई एरर होता है, तो मेरे पास टर्मिनोलॉजी, यहाँ एरर हुआ, तुरंत जाके मैं सबका एरर, जैसे अभी मान लीजिए 11.9 है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे, किसी का भी कुछ भी दिक्कत होगा, तुरंत मैं क्या करता हूँ जाके, जैसे यहाँ पे हुआ, मैं जाके उसको मैनेज कर देता हूँ। अब तुरंत अच्छा। नोटिफिकेशन लॉग में जाके देखता हूँ, भाई नोटिफिकेशन कहाँ कुछ इशू हुआ है, क्यों इशू हुआ है, वो सब समझ में आ जाता है मुझे फटाफट जिसका। अभी मान लीजिए किसी का एरर है, मैं देखता हूँ कोई एरर वाला स्ट्रेटेजी, मैं देखता हूँ, 1 मिनट में एरर कोई है तो स्ट्रेटेजी में सर्च करता हूँ, ठीक है, उसमें एरर आपको मैं दिखाता हूँ। अगर एरर हुआ होगा तो दिख जाएगा, ये देखिए एरर, ठीक है ना, ये। अच्छा, तो आपको दिखता है सब एरर आते हैं, तो आप उससे तो फिर आप समझो कुछ एरर आ गया तो फिर आपको इंटीमिडेट कर सकते हो ना? हाँ, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये एरर को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं देख अब बता रहा हूँ आपको। वो मतलब ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी अभी एरर पे पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये डिप्लॉय नहीं हुआ है, और वहां पे मैं भी क्या करता हूँ, अगर कोई और स्ट्रैटेजी है ना, तो इसमें नहीं हो पाएगा अभी। 1 मिनट ना, अभी वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय में नहीं है, पब्लिक में नहीं है वो स्ट्रैटेजी। मैं और किसी का अभी देखता हूँ, किसी का एरर है 11.8, 8.1 देखता हूँ, इसमें 8.1 में किसी का है तो दिखाता हूँ, कोई एरर पड़ा होगा किसी का तो दिखाता हूँ। और एरर वहां पे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। वो भी कोई स्ट्रेटेजी है सर जिसमें। अभी अभी आप ये जो मेरे को निफ्टी कॉम्बो दिखाए हो, हाँ हाँ इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपके पास मेरे को एक बार बताओगे, क्योंकि हम लोग का आरओआई कितना है आपका? रिटर्न, हाँ मेन तो मतलब डिस्कस करते ही है, हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अभी ये जो है ना, ये आपको गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट जो है। आप अभी अच्छा, मान लो इसमें वो आपका ध्यान पांच, में आ नहीं रहा है, मुझे बताइए ना, उसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है शीट में। नहीं, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आपका 5 लाख रुपया है, ठीक है, हाँ आप नहीं, लेकिन इन्वेस्ट, अगर आपके पास इतना सारा स्ट्रेटेजी है तो आप सजेस्ट करोगे हम लोग 5 लाख रुपए एक ही स्ट्रेटेजी में चलाएं नहीं या नहीं दो नहीं, तीन मैं में आपको चलाएं? ये जो समय दे रहा हूँ, ये आपको क्यों समय दे रहा हूँ कि आपको एजुकेट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो दैट यू विल बी हैविंग ए इन्फॉर्म चॉइस टू रन अल्गो, ठीक है। अच्छा, ब्लाइंडली ओके। नहीं करना है कुछ भी काम, इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, और समय दे के आपको बता रहा हूँ। और एक एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आइदर ये स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी, कोई एक स्ट्रेटेजी चला सकते हो, ठीक है। ओके, आपके पास 1,30,000 रुपया है, 1,35,000 है, ये दोनों स्ट्रेटेजी चल सकता है। 1,30,000 रुपए में हाँ, 1,30,000, कौन सा 35, कौन सा, निफ्टी कॉम्बो और बैंक निफ्टी कॉम्बो, हाँ, ये दोनों चल सकता ये जो है। पहले दो है? हाँ, दोनों तो चल इनका सकता रिटर्न कैसा रहा है सर महीने भर में?
या 3 महीने भर में? ये 3 महीने से नहीं चला है, ये लास्ट मंथ हमने ये दोनों को लॉन्च किया है। अच्छा, ये 1 महीना ही चला है। हाँ जी। तो कितना रहा है इसका अप्रैल का रिटर्न? अभी यहाँ पे खोल के देख लेते हैं ना। हाँ हाँ। आप वो सब क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी ये मई का ही है। ये 18% दिया है, 13,000 रुपया। अभी 10 मई में, मतलब हाँ 13 दिन में? हाँ हाँ, इतना दिया और है। पिछले महीने? पिछले महीने वो था नहीं, ये वाला स्ट्रैटेजी पिछले महीना था। निफ्टी पिछले महीने था, बैंक निफ्टी नहीं था। हाँ, ये भी 18 अप्रैल से हुआ। शुरू में थोड़ा लॉस दिया, फिर वहां से ये है। जो भी होगा, ये 9,000 दिया है अभी तक, ये 3,000 दिया है। अच्छा, तो इसने अप्रैल में 16% दिया। और इसका ड्रॉडाउन कैसा होता है सर? मतलब ये drawdown देखो का ना, कुछ है? ड्रॉ डाउन 3,000 तक लॉस हुआ है, ये दिख रहा है ना आपका। ये देखो ना, नहीं तीन नहीं, वो तो एक दिन का लॉस है। मैक्सिमम लॉस रिकॉर्डेड कितना है आप? 3,000 है ना, नहीं है। 3,000 बता रहा हूँ ना, नहीं नहीं 3,000। सर, मेरा कहने का मतलब है ये इसने आपको, आपने अभी इसको महीना पहले लॉन्च किया है, बराबर? हाँ, लॉन्च करने से पहले आपने इसको टेस्ट वगैरह कुछ ना किया कुछ है किया ना होगा, हमारे कितना? पास। मैं बता रहा हूँ, ये जो है मेरे लास्ट 20 ईयर से यही कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, तो आप कहाँ बैठते हैं सर? मैं अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, आप गुजरात से हैं। सर हाँ, आपको कुछ ऐसा प्रोसेस करना होगा तो आपके पास अवेलेबल है क्या? हमारा ऑनलाइन कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्स है और एडवांस डिप्लोमा का कोर्स है। ठीक क्या है। चीजें होंगी उसमें? उसमें हम पूरा पढ़ाते हैं ना, पूरा कोर्स कवर करते हैं ना। नहीं मतलब क्या पढ़ाते हैं? मतलब ऑप्शन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? उसके अंदर हम ऑप्शन भी पढ़ाते हैं और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ाते हैं। और ये अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाते हैं, रिसर्च एडवाइजरी पढ़ाते हैं, रिस्क एनालिसिस सब पढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें ये सब नहीं होता है कि मतलब स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है वगैरह ये सब? वो एडवांस डिप्लोमा का जो है ना, उसमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो उसका दूसरा कोर्स है? एडवांस डिप्लोमा में वो कोर्स में आ जाता है ना, मैंने आपको वो दिया है एक तो सर स्ट्रेटे। सब टाइम फ्रेम कितना है? टाइम फ्रेम कितना है? कुछ 3 से 4 महीना होता है। और कुछ चीजें एडवांस क्या सब्जेक्ट है सर उसमें, एडवांस डिप्लोमा में कवर? एडवांस डिप्लोमा का मैं एक बार बता देता हूँ। ये अभी, ये देखिए, दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये स्मार्ट एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। हाँ हाँ। तो इसके अंदर हम ओके। पूरा डिटेल कवर करते हैं, इसमें आल्गो ट्रेडिंग भी कवर होता है। हाँ, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है? मैं यह बता देता हूँ। एक कैपिटल मार्केट पढ़ाते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च एनालिस्ट। इसके बाद आल्गो, फिर उसके बाद लाइव मार्केट के अंदर 3 से 4 मॉड्यूल और हमने इसमें ऐड किया है। अरे सर, तो सुनिए ना, हाँ जी। ये इक्विटी, ये करेंसी, ये टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल, ये सब सर्टिफिकेट्स मैंने किए हैं ऑलरेडी। ये तो सिर्फ पढ़ाई कर करके मैंने एग्जाम दिए हैं ये सारी। नहीं नहीं, पढ़ाई करना से हमें तो होता है कि इसको यूज कैसे करके पैसा कैसे कमाया जाए, वो करना है। हाँ सर, वो बराबर है। ये तो मैंने, मतलब देखिए, मैं अभी बाजार में मेरे को हो गया 3 साल। हाँ जी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम मैंने 3 साल पहले दी थी। सीखने पहले मैंने 6 महीने तो सिर्फ सीखा। हाँ हर महीने में एक एग्जाम देता था। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी, एनसीएफएम वाली, और ये इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन सब का जो था, ये सब से शुरुआत करके मैंने मार्केट में शुरुआत अरे, की। आपने किया है ठीक है, आप ये समझ लो, हाँ बट उसको लेके आप कितना यूज कर पा रहे हो, ये काम का है। आप समझो, हाँ, पढ़ने बराबर। से तो तो। इसमें मतलब अभी देखिए, ऑप्शन की जो आप स्ट्रेटेजी कह रहे हो ना, हाँ जी। तो मतलब मैं जो अभी ट्रेड करता हूँ ना, हम हाँ लोग जो ट्रेड करते हैं 5 लाख के अकाउंट में, हाँ इंट्राडे में हम लोग स्ट्रैडल, ट्रायंगल, हाँ बुल कॉल, बेयर कॉल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब स्प्रेड करते हैं, और करेंसी में कैलेंडर वगैरह करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो बेसिक तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, बट मैं तो सिर्फ ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना चाहता था, क्योंकि हम लोग ने अभी नया बिजनेस का सोचा है। हाँ तो हमको अपना जो ट्रेडिंग है उसमें से ध्यान हटाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ गया है। हाँ, तो ठीक ये है। क्या है, हमको सेल्फ ट्रेडर ही बनना है ओनली। नहीं, मतलब ठीक है, हमको तो उसके प्रोफेशनल लिए बनाना मैं क्या है। बोल रहा हूँ कि आप मेरे से अगर फंड मैनेजमेंट का गाइडेंस चाहते हो तो मैंने वो डिटेल आपको बताया। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मतलब हमें फंड मैनेजमेंट का गाइडेंस समझा नहीं सकता। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, अच्छा पोर्टफोलियो अच्छा आपका, अच्छा, तो ओके कौन सा स्ट्रैटेजी चलाना है वो करना है। ओके अगर पढ़ के ओके। करना है तो मैं खाली बोलूंगा भाई आपने जो पढ़ा है ठीक है, बट जब तक आप बेसिक नहीं करोगे, उसके साथ हमारे ग्रीक्स और ये सब चीज जब तक नहीं करोगे, तब तक जैसे हमारा जो शेड्यूल में है, हम मान लो ये चलिए इसको,
उसके बाद ये जो है ना, अंडरस्टैंडिंग ग्रीक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो सर ग्रीक्स तो मैं जानता हूँ, ग्रीक्स नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है, ग्रीक्स देखो चारों आती है, मैं हाँ। समझ गया अभी चीजों को। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आगे जो बढ़ना चाहता है ना, उसके बाद हाँ हम लोग सब कुछ के बारे में डिटेल जब तक हम गाइड नहीं करेंगे, तो मैं आल्गो के लिए फॉर्मूला कैसे प्रेजेंट करूंगा? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हमको सब समझना है तो पहले आपके थ्रू जो आपके डेवलप्ड कोर्स है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ, तब आप जब तक मान लो ये कैंडल स्टिक नहीं किया तो किस तरह का होगा, किस तरह का चार्ट पैटर्न हो रहा है, ठीक है, किस तरह का हमारा गैप बन रहा है, फिर इंडिकेटर ऑसिलेटर क्या है, ये अगर सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, फिर एडवांस टेक्निकल है हमारे पास, वो सब चीज करने के बाद फिर आप वो क्या है ना, ये रिसर्च जो आप कर रहे हो ना, रिसर्च वाला काम है आगे का, तब जाके आप कुछ हाँ, डिजाइन कर पाओगे। यू कैन डिजाइन एंड डिवाइस योर ओन ट्रेडिंग अच्छा, स्ट्रेटजी। तो आप लोग स्ट्रेटेजी पहले पढ़ाते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, फिर उसको और स्ट्रेटेजी में कैसे बनाना है वो भी सिखाते हैं, वो लेकिन फिर अल्गो में मेरा वो क्वेश्चन। एडवांस डिप्लोमा जो कोर्स है, बट उसके लिए क्या होगा कि आप क्या पढ़े हो हमें नहीं पता है, हम अपने हिसाब से पूरा कवर करेंगे, आपको जानते हैं तो बाईपास कर देंगे उस चीज को, जल्दी हो जाएगा। और फिर मतलब स्ट्रेटेजी बनाना तो ठीक है, आप हमको पैरामीटर वगैरह भी सिखा दोगे पॉइंट के बाद, हाँ हाँ, तो फिर उसको बनाना कैसा है, उसको बैकटेस्ट कैसा करना है, वो सब फिर भी फिर बताओगे अल्गो में क्या? आएगा ना, फिर एडवांस जैसे है ना, अल्गो में आएगा कि कैसे हम अल्गो में करते हैं, कुछ टेम्पलेट्स है, वो सब जी आपको मिल जाएगा, और साथ साथ में आप उसको तो करेंगे। सर आप सिर्फ मुझे एल्गो का सिखा सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये वीवैप, आरएसआई, ये सब। तो अब मेरा स्टाइल कैसा है ना सर, पहले मैंने सब इंडिकेटर सीखे थे ना, हाँ, पहले मैंने इंडिकेटर सीखे, फिर बाद में वो कहते हैं ना कि मेरा स्टाइल ऐसा बन चुका है कि मैं बिना इंडिकेटर देख के पूरा काम कर लेता हूँ आजकल। तो बनाओ ना उस तो मेरा हिसाब से, आपका जो भी है मेरा आपका। पूरा स्ट्रेटेजी जो है ना, मेरा पूरा ट्रेडिंग में निफ्टी में, हाँ जी। ठीक है, इंट्राडे हम जो निफ्टी मारते हैं 3 मिनट के चार्ट में ट्रेड करता हूँ। हाँ हाँ, तो मेरा जो स्टाइल है वो मैंने बिना इंडिकेटर के और सिर्फ कैंडल पे बना के रखा है, नहीं, और मैं मैं लेवल्स पे तो काम आपको करता हूँ। ये बताऊं कि मुझे बिना ये से तो होता नहीं, मुझे तो चाहिए। मैंने। अभी आप देख रहे हैं, आपका जो चार्ट चालू है, देखो ये आपका चार्ट चालू है बराबर। हाँ जी। ये आपने आप एक मिनट आपने यहाँ पे देखो, जो बुलिश हरामी बेरी कैंडल से ये जो देखा है ना, हाँ मैं सिर्फ ये कैंडल देख के और लेवल देख के और कैंडल का हाई लो देख के काम करता हूँ। हाँ, जरूर है, आप उसमें एक्सपर्टाइज लिया है, दैट्स आई अप्रिशिएट 100%। वो जो ऐसा आगे बढ़ता है वही सक्सेसफुल होता है, ठीक तो है। सर क्या आपके हिसाब से अगर हम लोग एल्गो का हिसाब से सीखेंगे तो क्या फिर जो हमारा स्टाइल है उसको हम लोग कर सकते हैं सब क्या, कुछ मतलब कर कैंडल सकते पे हो, भी कर हम सकते हैं, या सब कुछ कर सकते हैं। उसके अब लिए अभी उसके देखो, लिए हाँ, इंडिकेटर सीखना पड़ेगा? नहीं वो क्या है, अभी स्टेप वाइज चलते हैं, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो लेट अस मैनेज फंड हाँ फास्ट हाँ, विद द स्ट्रेटजी। और ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले वो देखो अच्छी तरीके से, फिर जी जी स्लोली वही स्टेप सर, बाय हाँ स्टेप हम मूव करेंगे। लेकिन एक ठीक है। दिन में अगर सब कुछ कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक दिन में थोड़ी कुछ होगा, बस मैं हाँ, जानना चाहता हूँ ताकि हम लोग नहीं आपके तभी तो मैं सजेशन आपको पे बता रहा चल हूँ, चल पाए। तभी तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि लेटस 100 स्टेप जाना है। ठीक है, आप दिल्ली में से बात कर रहे हो आई थिंक, है ना? जी नहीं नहीं नहीं, मैं पूना से बात कर रहा पुणे हूँ, से बात पूरे कर रहे हो, भारत का। अगर और यहाँ से पुणे जाना है तो मुझे तो एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा करके सूरत जाना है, फिर वहां से आगे ऐसा कर स्टेप वाइज जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बराबर है। सो लेटस आप हम लोग क्या करते हैं, लेटस फाइनलाइज सम स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं इससे आगे बढ़ना है तो स्लोली विल मूव इनटू द दो स्ट्रेटेजी, फिर आगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, एक ब्रोकरेज को रिड्यूस करना है। सर मैं मेरे ब्रोकर से बात कर सकता हूँ, और 20 का मैं 20 तक तो करवा ही लूंगा, मैं अगर उनको नहीं नहीं, बोलूंगा कि 20 से मेरा 20 से कम भी होगा नहीं वहां पे, तो इसलिए वो चलेगा नहीं आपका। 20 में भी नहीं चल पाएगा, 10 ही नहीं होगा, चलेगा, 20 में देखो सब जितना आप हाँ। 100 भी करोगे ये चलेगा, बट आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं दिखेगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर मतलब जो स्ट्रेटजी में असल प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा अगर नहीं 20 में मिलेगा। चलाएंगे, हाँ। ठीक है, ये चीज मैं उनसे बात करता हूँ ब्रोकर जी से, एक बार देखते हैं हाँ उनका हाँ क्या हाँ कहना है इस बार। हाँ, नहीं तो कोई क्योंकि अगर मैं दिक्कत आपको कहूंगा कि मेरे भाई ट्रांजेक्शन बढ़ने वाले हैं अभी, नहीं हो, आप तो देख लीजिए ना, वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसका नहीं, अगर हमसे हेल्प लेंगे तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, अदरवाइज आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलेगा। और आपके पास तो 10 का प्लान है, तो आप सजेस्ट करते हो कि मैं निफ्टी कॉम्बो और बैंक निफ्टी कॉम्बो चलाऊं 5 लाख में? नहीं, 5 लाख में नहीं ना, आप इसको 1,30,000 में ये चल गया, और आप ये 11.8 है मान लीजिए। नहीं नहीं, तो 60,000 में चलता है ना कौन सा साठ निफ्टी, हजार ये निफ्टी कॉम्बो? ये मैं 1,30,000 बता दिया ना, 1,40,000 लगा के चल छोड़िए ना इस दोनों को।
नहीं नहीं दो, अच्छा दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ना? दोनों 1,40,000 में दोनों चला दीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। वन वन ए और मल्टीप्लाई बाकी? में। उसके बाद आप चाहो तो एक स्ट्रेटेजी है हमारा जो सक्सेसफुली लास्ट 6 मंथ से चल रहा है। आइदर 11.8 वाला चला दो या 11.9 वाला चला दो। 11.8 कौन सा है? स्मार्ट दिशा, बैंक निफ्टी, डायमंड। हाँ हाँ, ये आप एक बार सर, यहाँ क्लिक एक बार करेंगे। मैं लिख लेता हूँ सर, बाद में मेरे को फिर नहीं नहीं, हाँ आप भूला लिख लो, जाऊंगा कौन लिख है। लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट रखना है, रख दो ये। स्मार्ट, क्या नाम है सर? स्मार्ट दिशा, बैंक निफ्टी, डायमंड, हाँ हाँ, कौन से? ये देखिए सेकंड पेज में ये है, जो पीडीएफ का 11.8, हाँ। सेकंड पेज में है। बैंक निफ्टी डायमंड राइटिंग ना? हाँ जी, आर और फिफ्टी फाइव दूसरा कौन सा? 11.9? 11.9 भी देख सकते हो, 11.45 भी देख सकते हो, R45 देख सकते हो, 7 का जो इनमें है। कितना कैपिटल लगता है सर? ये अराउंड 3.5 लाख होगा। 3.6 लाख। अच्छा, दोनों मिला करके 3.5 लाख। दोनों मिला के नहीं, एवरी स्ट्रेटेजी है 3.6। 11.8 में ओनली? नहीं नहीं, एक सर कितना लगेगा एक में? बैंक निफ्टी डायमंड में 11.8 में ये 3.6? 3.6 का मैं विथ बफर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों स्ट्रेटेजी 3.6 एंड 3.6 ना? और सर इसमें क्या होगा? स्ट्रेटेजी में क्या होगा? इसमें क्या लगेगी स्ट्रेटेजी वाली? 3 कॉल बेचेगा, 3 पुट बेचेगा। मतलब 3 कॉल, 3 पुट सेल, मतलब ये साइमल्टेनियसली कॉल सेल पुट सेल, या फिर कॉल बाय फिर कॉल सेल फिर पुट बाय फिर पुट सेल है ये नहीं, साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली करता है, आप जब तीन देखेंगे। कॉल सेल फिर हाँ, पुट सेल। अच्छा, तो ये डायरेक्शनल रहेगा कि कैसे रहेगा? ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, वो अपना पैरामीटर के हिसाब से वो करता रहता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ये इसमें इसमें रहेंगे जिनके 3 कॉल 3 पुट, मतलब 6 सौदे और 12 ऑर्डर ना? हाँ, 12 होंगे, 6 6 12 और होंगे। इसका सर एक बार पीएनएल एक बार निकालो, ये 6 महीने से चल रहा है ना? हाँ, ये इसका महीना का नवंबर से पैसा रहा चल। है, इसमें कितना रिस्क है डेली का? डेली का 10 से 15 हजार रिस्क हो सकता है। अरे बाप रे, एक स्ट्रेटेजी पे हाँ जी, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री करता मैक्सिमम है। कितना है? हाँ जी, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये ड्रॉ डाउन देखो ना 31,000, अगर नीचे नीचे गया है एज ऑन डेट 31,000 का ड्रॉ डाउन दिया है कंटिन्यूअसली। एक 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 लॉट में ना? एक लॉट में हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूअस लॉस हुआ होगा। अच्छा, ड्रॉडाउन रहा है इसका 9% का, और वो है 31.8 हाँ के। हाँ, और डेली रिस्क कितना है? फिक्स रिस्क मैक्सिमम? फिक्स नहीं है, हर एंट्री में 5 से 5.5 हजार का लॉस हो सकता है, एक दिन में 3 से 4 एंट्री ले लेगा। मतलब हर एंट्री में 5 से 5.5 का लॉस हो सकता है? मतलब डेली का 30,000 का रिस्क हो जाएगा ना वैसे तो? क्यों, 4 एंट्री लेगा तो 30 हजार क्यों हो जाएगा? 3 से 4 एंट्री नहीं, हो। 5 से 20,000 हो जाएगा, 4 एंट्री और 5,000 का एक एंट्री में। हाँ, हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हर एंट्री लॉस देगा। बट देयर इज अ चांस, मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि देयर इज अ चांस, बट जरूरी नहीं कि कंटिन्यू। आप देख लो ग्राफ, कभी ऐसा हुआ है क्या पूरा ड्रॉ नहीं डाउन वो, नहीं हाँ। हो? तो ये देखो कंटिन्यूस, बट यहाँ तक हुआ है, फिर जनवरी में ये कंटिन्यूस हुआ है, ऐसा करके मूव किया है। और उसका स्ट्रक्चर 60 हजार दिया था नवंबर में, फिर 90 हजार। एक महीना भी ये स्ट्रेटेजी नेगेटिव नहीं गया? नेगेटिव नहीं गया, बट आप जनवरी का देखोगे तो रियली में आपका अकाउंट नेगेटिव में होगा। हाँ, क्योंकि रिटर्न वैसा है और बनाने के बाद कुछ मिला नहीं हाँ होगा हाँ, ऐसा। नहीं होगा, तो वो तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि देयर इज ए चांस। जैसे अभी दिख रहा है 1,07,000, तो आपके पास 80 हजार मिला होगा। अच्छा ठीक है अगर समझ आप गया। कम ब्रोकरेज प्लान में काम कर रहे हैं। कितना इसमें भी 10 रुपया? हाँ, 10 सबको करना है। मैं आपको 11.8 का जो लाइव चल रहा है ना, वो भी दिखा देता हूँ ना, आपको दिख जाएगा कि रियली में कैसा प्रॉफिट कर रहा है। ये जैसा है ना, हाँ, दिखाइए ना ये 11.8। जीरोधा में चल रहा है, ठीक है। जीरोधा में 3 मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, 3,05,000 रुपया। ये कब से चला है? पहले 2x में चल रहा था, ठीक है, 1 मार्च से। मतलब 2 लॉट में? 2 लॉट में चल रहा था। जिस दिन से हाँ 12 हजार आपने देखोगे, 9 हजार, ये 19 हजार का प्रॉफिट ये देखेंगे तो वही 2 लॉट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक ठीक है। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तब पता चलेगा। उसके बाद ये कितना लॉट हो गया, ये भी वही 2x में चल रहा है, ठीक है ना, 2x चल रहा है। उसके बाद एक्चुअली 3x में चला है, तो ये मारा नहीं है, पूरा 10 हजार मारा नहीं है अभी तक, बट इसका 10 हजार का प्रॉफिट है।
ठीक है ना, ये तो टू काफी एक्स थोड़ा भाई। बहुत शायद ये वाला मेरे को थोड़ा पसंद आ रहा है, ये निफ्टी वाला है, बैंक निफ्टी वाला है ना हाँ, डायमंड। मैं आपको यही दिखाया दिया ना, आपको यहीं पे दिखा दिया ना, इलेवन हाँ, पॉइंट एट इसका दिखा दिया कितना ना। परसेंटेज टर्म में कितना रिटर्न रहा था 6 महीने में, 10 रुपए के हिसाब से? ये अब ये बता रहा हूँ ना, ये जो है ना, आपको वो स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ ना, ये देखो ना, ये जो स्टैटिस्टिक्स आप इसमें थोड़ा थोड़ा कम कर दो। हाँ तो हाँ ठीक है। ओके, और कंसिस्टेंसी है, आप? ये कंसिस्टेंसी है। और भी एक स्ट्रेटेजी जैसे आपको दिखाना है, तो वो भी मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ इस ग्राफ में। जैसे ये है 11.9, ये भी कंसिस्टेंसी है। मतलब आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप रिसर्च करोगे तो ये देखिए करके यहाँ पे थोड़ा सा रहा है, धीरे थोड़ा धीरे डाउन बढ़ा। रहेगा। हाँ, ड्रॉ डाउन तो नहीं रहा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, फ्लैट रहा है। फ्लैट रहा। मतलब नेगेटिव में जाने नहीं दिया, फिर वहां से फिर ऊपर गया। अच्छा चलेगा, ओके। ठीक है ना, तो इस टाइप का है। ठीक है सर। तो ये 11.8, 11.9 और बैंक निफ्टी निफ्टी बीएस कॉम्बो मैं एक बार रिसर्च करता हूँ हाँ, और ब्रोकर से बात करता हूँ कि 10 रुपए हो पाए या कैसे होगा। जैसे भी आपको करो ठीक है। आप, ये आपके हाँ, ऊपर है, उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे और आगे। आपको कितना देना पड़ेगा इसके लिए हमको? अगर मेरे पास करते हो तो 10% नेट में, और बाहर दूसरे किसी से करते हैं तो फंड के ऊपर विल डू द नेगोशिएशन। जनरली 30% होता है, बट विल डू समथिंग। ओके, और सर मेरे को अगर ये स्ट्रेटेजी बना के देंगे मेरे लिए, मतलब ये इसका डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट तो नहीं है आपको, चाहिए क्या मॉडिफाई करना है आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत समय हो के तो करना है तो मैं करके दे दूंगा। जैसे किसी ने बोला कि कस्टमाइज, मतलब एक दिन में एक बार लेने दो, तो एक बार लेने के लिए मैंने एक कस्टमाइज वाला बनाया है कि एक बार लेगा, सुबह एक बार लेगा ट्रेड और बंद हो जाएगा। ये है, तो ये बार लेगा तभी ये लिया है। अभी भी देखेंगे इसमें दिया है 45,000 49,000, एक बार एंट्री उसका, बार बार ठीक है नहीं ले। चलेगा सर, मतलब क्योंकि क्या है, अगर इसका सब कंट्रोल इसमें मेरे को कुछ चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा और एडिशनल उसमें रिसर्च करना है, तो नहीं ऐसा नहीं, कर आप सकते हैं। रिसर्च करिए, ऐसा बट हो सकता थोड़ा है बहुत ऐसा? मुझे जो आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ तो आई विल डू दैट वन। वो तो मैं करता ही रहता हूँ, इससे कोई इशू सर नहीं है। मेरे को क्या करना है सर, ये स्ट्रेटेजी जो जो आप फाउंड करते हैं वैसे सिखाइए ना, क्योंकि बेसिक्स तो सर को हमको क्लियर है, तो इसका कॉस्टिंग कितना आएगा ये आलू सिखाने के नहीं, लिए आपको? अभी उसके लिए ये वो अलग डिस्कशन है। आल्गो का बनाने के लिए आप 10,000 से 15,000 से 20,000 से आपका अलग अलग सब स्ट्रक्चर का आता है, और आपका ट्रेटन टीम भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को जो स्ट्रेटेजीज बनाने का मेरे को कोर्सिंग में है हाँ अभी हाँ, तो वो बेसिक करेंगे। मेरे को चार्ट देखना, करेंसी, ग्रीक्स, ऑप्शंस तो सब मेरे को पता है। अभी मेरे को स्ट्रेटेजीज डेवलपमेंट की तो है, आप सीखना पहले है क्या है आपसे। ना, मैं नहीं, बहुत सारे स्ट्रेटेजी क्रिएटर हैं, आप सबसे लेके उनका स्ट्रेटेजी चला के पहले रिसर्च कीजिए, 1 महीना दो नहीं नहीं महीना नहीं, सर मेरे को आपसे सीखना है यार कि मेरे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, कौन सा लॉजिक लगाना है, तो वो सीखने के लिए आप कितना चार्ज करोगे सर मेरे लिए? मैं तो वो डिपेंड करता है ना, मैं ओनली एडवांस डिप्लोमा स्टूडेंट को ही सिखाता हूँ, बाकी लोगों को मुझे हाँ बहुत मैं वही बोल रहा हूँ सर, और सीखना है, लेकिन मेरे को सब हाइड करना है क्योंकि बाकी सब बेसिक मेरा क्लियर है सर। नहीं नहीं, आप जो बेसिक भी बोलोगे उस पर बेसिक मैं क्लेम एक्सेप्ट है, करूंगा। अब मैं समझ रहा हूँ आपका क्लेम है, बट मेरा सिस्टम से जो जाएगा मैं उसी को सिखाता हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे दिक्कत होता है, मैंने देख लिया है बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा के। ठीक है, सर मुझे नहीं, फिर। आप सर ऐसा करेंगे कि आपका जो 3 महीने का मॉड्यूल है, अगर वो मेरे को 15 दिन में अगर कवर कर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये मैं हाँ चीज हाँ, वो बता रहा हूँ पॉसिबल इसको है पता ना, है, वो वो पॉसिबल है। कवर कर हमारा सकते हैं। हमारा जो एक्चुअली जो एडवांस डिप्लोमा है, वो 8 से 9 हाँ, महीना का मॉड्यूल है, वो हो सकता है आपके लिए 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। या मेरे को 1 महीने में अगर चाहिए, क्योंकि वो बाकी सब चीजें क्लियर है सर, आप वाइवा कीजिए ना उसको। नहीं नहीं, क्लियर की बात नहीं है ना, आप समझो चीजों को, बहुत सारी चीजें नहीं आप सर, जान। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, आप मेरे को ये चीजें बताओगे, अगर वो उसमें नहीं मेरे हो अंदर पाएगा मेरी ना, देयर पढ़ाई इज अ होगा तो शेड्यूल। आप अपने हिसाब से, मेरे पास अभी 300 स्टूडेंट है, मैं उनको केयर लूं या आपके लिए मैं पूरा 24 घंटा दूं? इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। हमारा एंटायर टीम का एक शेड्यूल है, अकॉर्डिंग शेड्यूल के साथ चलेंगे हम। हाँ, आपके सर लिए तीन स्पेस चार महीने में हो सकता है या 4 महीने लगेंगे, 3 महीने 4 महीने या चार से चार पांच महीने महीने में हो सकता है ना, इट इज कितना है? पॉसिबल, फीस चार कितना से फीस पांच महीने कितना में फीस हो कितना सकता है है, सर? 4 से 5 महीने मतलब में हो फीस, सकता सर फीस कितना है अराउंड का? है। एडवांस डिप्लोमा का 1,25,000 रुपया है, बट अभी हम लोग कोविड में 80,000 रुपीज ले रहे हैं। तो ये 3-4 महीने का भी 80,000 लगेगा?
उसमें तो डबल लगना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्पेशली समय देना पड़ेगा। आप बेच में नहीं रहोगे, अलग से देना पड़ेगा समय, तो आपको तो डबल और लेना चाहिए। मैं तो वो डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि ठीक यू है। नीड ए क्या मतलब है, मैंने कस्टमाइज, जो यू नीड ए हमने जो ये कस्टमाइज। स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करी है ना, हाँ उस पर मैं थोड़ा सोच के रिसर्च करके उसको चालू करता हूँ पहले, फिर मैं और हाँ डिप्लोमा का भी हम लोग चालू कर देंगे उसके बाद। हाँ हाँ, वो देखो स्लोली हमने आपने डिस्कशन किया, तो बार बार आप मुझे बोलोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि लेट अस हैव ए एनी डेस्क प्रेजेंटेशन। तो आपको जो भी राइट चीजें मैं दिखा सकता हूँ, फोन से नहीं हो पाता ये चीजें। राइट, चीज है सर, बराबर। और बाकी ये आप जो कोर्स करते हैं ये हर महीने चालू करते हैं क्या, नया नया? अलग ये अलग है, पंद्रह लॉन्चिंग का पंद्रह मंथ दिन होता में, 15-15 दिन में बैच चालू होता है। ठीक है, तो उसके है? हिसाब ओके। से हम कोऑर्डिनेट करके प्लान आउट करेंगे, कोई इशू नहीं। गाइड करोगे ना सर, तो हम एक पुणे में भी आपका एक सेंटर खोल देंगे। नहीं यस, नहीं, देखो देखो वो आप फिर आईटी आगे फील्ड कहते, वगैरह से मैंने बात आपको क्या करोगे। बोला, देखो भाई साहब अभी क्या है, हमें अगर ऊपर जाना है, मतलब पूरा चांद पे जाना है, एटलीस्ट तो वो जमीन से हम एक पेड़ पे ऊपर चढ़े तो पहले। हाँ, सही है, सही ठीक है, है। तो पहला शुरू तो स्टेप हम होगा, कर हाँ। शुरू करते हैं, लेट अस हैव एसोसिएशन, फिर आगे का करेंगे। तो लाइफ पड़ा है जिंदगी में, ये एसोसिएशन, मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोग मिलके करते हैं हर चीज को, अकेले का सही है कहाँ सर, काम का है। तो आपसे कुछ हम सीखेंगे, हम आपको कुछ सिखाएंगे, यही तो है दुनिया। सही है सर, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, अभी हम लोग ना इस पे रिसर्च करते हैं, मुझे समय दीजिए 1-2 दिन का, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 1-2 दिन में। जरूर जरूर। चलेगा? और पॉसिबल हो तो हम लोग आज भी चलेंगे सर, तो कोई ज, प्रॉब्लम नहीं है। जरूर। और मैं इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, ये डिस्कशन में यही भी चीज है, जैसे मैंने बोला कि इसका हम रिकॉर्ड करके भी हम लोगों को बताते हैं, तो जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बाकी लोगों का भी ऐसा डाउट है, राइट राइट तो राइट। उनको भी हेल्प मिल जाएगा। तो मैं सिंपली क्या है ना, एक लिंक भेज दूंगा कि मेरा आधा घंटा का डिस्कशन आप सुन लो, चलेगा फिर सर, उसके चलेगा, बाद फिर ओके। जिसका इंटरेस्ट होगा वो करेगा। तो मैं ये सीरीज अभी चालू किया है, जिससे मैं बातचीत करता हूँ, विद देयर परमिशन में रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें यूट्यूब में छोड़ता हूँ। ओह, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लोगों को फिर बेनिफिट मिलता है, फिर जो डाउट होता है फिर, नहीं तो समय तो लिमिटेड है। मैं अगर सबको ऐसे एक एक घंटा दूंगा तो कितना समय दे पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये मैं चलेगा। कोशिश किया हूँ कि आपको सब चीज समझाऊं। और रिसर्च कीजिए, नॉट ओनली स्मार्ट दिस को बहुत सारे क्रिएटर है और सक्सेसफुल क्रिएटर है। ठीक है, ओके, तो आप सबसे गाइडेंस लीजिए, जो अच्छा लगेगा उसको चलाइए, बट लेस ब्रोकरेज प्लान में चलाइए। चलेगा, ओके। ठीक है, मैं और हमारे करूँगा पास मैं अगर ये। होगा तो हमारा सर्टेन नॉर्म्स है, उसी हिसाब से हम चलेंगे, और हम आपको अकाउंट खोल के बहुत सारे बेनिफिट आपको पास ऑन कर देंगे। चलेगा सर, ओके। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड डे।